जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं, यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदी में काव्यखंड में पाठ पहला है जिसका नाम है साखी, जिसके लेखक हैं कबीरदास। अगर आपको कबीरदास का जीवन परिचय चाहिए तो ये आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर जरूर से देखें। अब मैं जो इस पाठ का जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोहा, जो इस पाठ के हैं। तो दोहा देखिए पहला क्या है, बलिहारी गुरु डैड डैश लागी बार। ये डैड डैश करके ऐसे ही लिखते हैं हम नोटबुक में, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है। किताब रख लें सामने और मैच करते जाएं। तो इसका सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के काव्यखंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास हैं, ठीक है। तो संदर्भ हम ऐसे लिखते हैं। और देखिए संदर्भ में आपको एक ही बार बताऊंगा, जितने भी दोहा रहेंगे उसमें संदर्भ सेम होगा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर का। अब जानेंगे इसका हम प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि गुरु पर बार बार न्यौछावर हो रहे हैं। वह कहते हैं कि वह अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार निछावर कर सकते हैं। गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनने में कोई देर नहीं की, अर्थात गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह संसार से मुक्ति पाकर परम ब्रह्म में लीन हो सके, ठीक है। आत्मबोध यानी उसकी शक्ति का याद दिलाया, शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे कि वह संसार की मुक्ति पा सके। गुरु ने अपने शिष्य को शिक्षा दी है, यानी इसमें बताया गया है कि गुरु ने अपने शिष्य को शिक्षा दी है जिससे कि शिष्य को आत्मबोध हो सके, यानी खुद की क्षमता और प्रवृत्तियों के बारे में पता चल सके और वह फिर संसार से मुक्ति पा सके। अब इसका हम जानते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा सरल हो जाएगी, सुबोध एवं सुख साधुगुणी है, शैली इसकी मुक्तक और गुण इसका प्रसाद, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास, गुण है प्रसाद। तो ये हमारा काव्य सौंदर्य हो गया। आप जानते हैं दूसरा वाला देखिए क्या है कि सत गुरु की डैश दिखावर हार, या मैच कर लें। अब इसका जो संदर्भ है वो वही हो जाएगा जो मैं आपको शुरुआत में बताया। प्रसंग जानते हैं, संदर्भ के बाद आता है प्रसंग, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रसंग में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु की महिमा को प्रतिपादित किया है। तो व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि सतगुरु की महिमा अपार है, अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है, अर्थात मुझे अनंत सत्ता का, प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। तो ये कहा गया है इस दोहे में, ठीक है। अब देखिए इसके जानते हैं हम काव्य सौंदर्य। तो भाषा सरल हो जाएगी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण प्रसाद, वही सेम हो जाएगा। अलंकार बदल जाता है, अलंकार में अनुप्रास हो जाएगा, ओके। अब देखिए तीसरा वाला क्या कहा गया है कि दीपक दिया डैश आवो हट। तो यह मैच कर लें। प्रसंग जानते हैं, प्रसंग में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति पर बल देते हुए कहा है कि इस योनि में भक्ति कर लेने से जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि
सतगुरु ने साधक को ज्ञान रूपी दीपक देकर उसमें भक्ति रूपी तेल भर दिया है। कबीर दास जी का कहना है कि फिर से आगे कहते हैं, हाँ यानी जो मैंने आपको लाइन बताई है कि साधक ने अपना सारा खरीद फरोख्त कर लिया है तो अब इस बाजार यानी अर्थात संसार में फिर से लौटकर नहीं आएगा। कबीर ने जो लेखक है उन्होंने कहा है कि इस दोहे में जीवन मरण चक्र के विषय में कहा गया है कि जिसने इस जन्म में भक्ति कर ली उसे जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, उसे फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, और जिसने भक्ति नहीं की उसे फिर से आना पड़ेगा। यहाँ कबीर को पुनर्जन्म में विश्वास था तो इसलिए वे सतगुरु की भक्ति पर बल देते थे कि अगर इसी योनि में भक्ति नहीं करी तो फिर से जीवन मरण चक्र में आना पड़ेगा, और अगर कर ली तो मुक्ति मिल जाएगी, यानी उन्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो काव्य सौंदर्य है जो मैंने आपको पहले बताया, इसके जो पहले दो दोहा था उसमें बताया, वही हो जाएगा इसमें। फूल देखिए, फूल है बड़े थे डैश बड़े फरंकी है सॉरी। अब देखिए प्रसंग, संदर्भ इसका पूर्वत हो जाएगा, यानी जो पहले मैं आपको बता दिया है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गुरु के ज्ञान के बगैर भाव सागर को पार करना असंभव है। व्याख्या में प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि अज्ञानतावश हम टूटी फूटी नाव में बैठ गए या सवार हो गए। ये तुलना कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता था कि वो जर्जर यानी बहुत कमज़ोर है, टूटी फूटी नाव तो कमज़ोर है, हम उससे भाव सागर पार करना चाहते थे जो कि अज्ञानता रूपी इस नाव से संभव नहीं था। फिर गुरु के ज्ञान का हिलोरा आया और हम छिटकर नाव से बाहर आ गए। ज्ञान का हिलोरा मतलब कि ज्ञान का एक हिलोरा मतलब जो लहर सी होती है समुद्र में आपने देखी होगी, तो उस टाइप का आया, नाव से आया बाहर, हम निकल आए। तब पता चला कि अगर गुरु को हम ज्ञान रूपी लहर से बाहर ना निकालते तो हम डूब गए होते, क्योंकि नाव जर्जरी थी, यानी जर्जरी मतलब का होता है बहुत कमज़ोर, तो उससे सागर में डूब जाने का खतरा था। प्रस्तुत दोहे में भाव है कि गुरु के ज्ञान के बगैर सागर में डूबना निश्चिंत ही है। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर से ही समस्त जीवों का कल्याण संभव है। तो ये नाव के जरिए से बताया गया है कि हम जो संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो जो गुरु से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि गुरु ने क्या हमें ज्ञान दिया है और हमें इस ज्ञान का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। तो ये 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे का 5, चिंता तो डैश की पास, ये आप मैच कर लें। ठीक है, तो प्रसंग इसमें क्या होगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। ये जो कबीरदास जी हैं ये भक्ति किया करते थे, इसलिए यहाँ पर जो दोहे हैं उसमें जितने भी हैं भक्ति के हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्या कहा है कि कवि ने कहा है कि नाशवन संसार में यदि चिंतन यानी मन लगाना, वही भक्ति हो गया, भक्ति करना, तो ईश्वर के नाम का ही करना चाहिए। किसी सांसारिक वस्तु की चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चिंता लिखा हुआ है तो चिंतन है, चिंतन नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि कुछ इसमें शब्द मिस्टेक हैं, तो आप वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप लिखें कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष मिलता है, मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है, किंतु ईश्वर नाम के चिंतन के अतिरिक्त अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा नहीं मिलता, वह तो मृत्यु के समान बंधन में डालते वाला है। अगर हम जो ईश्वर की भक्ति ना करके बल्कि जो और वस्तुएं हैं उन पर
ध्यान देते हैं, अपना ध्यान भटकाते हैं, तो हम एक तरह से बंधन में बन जाते हैं। तो ये अब देखिए काव्य सौंदर्य इसका वही हो जाएगा जो हमने पहले में आपको बताया। 6 वाला देखिए, 6 वाले में क्या कहा गया है, कुछ हूँ डैश तित तू। अब प्रसंग, संदर्भ इसका पूर्वत है, मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीवात्मा परात्मा में विलीन हो जाती है, जिससे उसे जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में कवि का कहना है कि ईश्वर का नाम को निरंतर जपने से उनका अहंकार अर्थात बोले मैं का भाव समाप्त हो गया। उसकी आत्मा ने परमात्मा से एकारिता कर ली, यानी संपर्क कर लिया, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। कवि का कहना है कि परमात्मा में विलीन हो जाने से ही उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है, तथा मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगे हैं। ये इसका काव्य सौंदर्य है, वही हो जाएगा। अब देखिए 6 हमारा कंप्लीट होता है। 6 के बाद हम जानेंगे 7 देखिए, कबीर सूता डैश साग लागी। अब ये आपको किताब से मैच करते जाना है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में कहा गया है, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने जीव को चेतावनी देते हुए, यानी जीव में हम आते हैं तो चेतावनी देते हुए कहा है कि हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सोते हुए क्या कर रहा है, जग कर, मतलब कि उठ जा, अर्थात इस निद्रा को त्याग कर, यानी जो सो रहा है उसको जग कर, उठ कर, यानी त्याग कर भगवान का स्मरण कर। एक दिन तो तुझे पैर फैलाकर चिर निद्रा में मग्न होना है। अब इसकी हम व्याख्या जानते हैं। तो व्याख्या है, कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़े हुए हो, उठो और ज्ञान प्राप्त करो, जिस ईश्वर के तुम अंश हो, जिससे बिछड़ गए हो, उसी के साथ पुनः जुड़ जाओ। यहाँ पर ये जो लिखा है शब्द संलग्न, यानी जुड़ जाओ। सुता से आशय है कर्तव्य से विमुख हो जाना। विषय विकार में पड़ा व्यक्ति अज्ञान निंद्रा में लिप्त रहता है और उसे पता ही नहीं रहता कि, इसमें कुछ शब्द छोटे छोटे से हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। उसे पता नहीं रहता है कि यह जीवन बहुत ही अल्प समय के लिए प्राप्त होगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जागो सत्य, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे सचेत हो जाओ, और इस तन में प्राणों के रहते रहते हरि के नाम का सुमिरण करो। जीवात्मा पूर्ण परमात्मा का ही एक अंश होता है। माया के द्वारा ही आत्मा पथ भ्रष्ट हो गई है। तो ये कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य जो वही हो जाएगा पहले वाला ही। 8वां देखिए, केसो कही डैश लागे पुकार। प्रसंग संदर्भ इसका पूर्वज, यानी जो शुरुआत में आपको बता दिया। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि प्रभु को निरंतर आर्त स्मरण से पुकारते रहें, निरंतर पुकारते रहें। यहाँ पर ये शब्द आपके लिए कठिन रहेगा, इसको हटा दीजिए। निरंतर पुकारते रहो, घोर निद्रा में ना पड़े रहें। दिन रात की पुकार से संभव है, कवि का कहना है कि सुनवाई हो जाए और तुम्हारी पुकार लग जाए। अब देखिए व्याख्या, कबीरदास जी ने व्याख्या में क्या कहा है कि साधक को नित्य ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अब इसमें जो साधक है, साधक को जो तुलना की है वो मनुष्य से की है, और
उसे पुनः अज्ञानता की निद्रा में सोना नहीं, और यहाँ से स्टार्टिंग है, सोना नहीं चाहिए। निरंतर हरि के नाम का सुमिरण करते रहना चाहिए। सुमिरण यानी स्मरण कह सकते हैं, स्मरण करते रहना चाहिए। कभी तो अवश्य ही तुम्हारी करुण पुकार को सुना जाएगा। कैसो कही कुए से आशय, यानी जो ये लाइन है दोहे से ली गई है, ये वाली लाइन। इसका अर्थ है कि कैसो यानी केशव, कहकर पुकारते कुकिए अर्थ है यहाँ की पुकारते यानी कुकिए रहो। क्षण भर के लिए भी अज्ञान की निंद्रा में मत सो। विशेष है कि कबीर जी ने कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि किसी भी कर्मकांड, मूर्ति पूजा और पाखंड का समर्थन नहीं किया है, और स्पष्ट किया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, मात्र ईश्वर के नाम का सुमिरण ही पर्याप्त है, यानी ईश्वर का नाम लेना ही पर्याप्त है। किसी हम ढोगी बाबा के पास न जाकर, न पूजा पाठ न कर केवल बस हम नाम लिया करें ईश्वर का। सत्य की यह राह पर चलकर मानवतावादी दृष्टिकोण को रखकर मात्र हरि के नाम का सुमिरण ही समाप्त ज्ञान का सार है। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है वही हो जाएगा। अब मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा था? 8वां था। अब देखिए 11वां, के बिरहीन डैश ना जाई। जितने मेरे पास दोहे जो अवेलेबल हैं आपको बताने के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास 8 के बाद 11 है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्रसंग में देखिए, विरह की अग्नि में दग्ध जितमा ईश्वर से निवेदन कर रही है कि या तो वह उसे मार दे या फिर सामने आकर उसे स्वयं का दर्शन दे। और बस इतना ही रहने दिए। अनुवाद यानी व्याख्या, यहाँ से प्रस्तुत साखी यानी प्रस्तुत पद्यांश में कहा गया है कि जीवात्मा ईश्वर के दर्शन करने को व्याकुल रहती है। इस साखी में विरह की अग्नि में दग्ध जीवात्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर आ गई है, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि उससे अब अधिक समय तक विरह की अग्नि को सहा नहीं जाएगा। अब चाहती है कि या तो उसे पूर्णता मिल जाए या फिर नष्ट कर दिया जाए, या तो जो जीवात्मा है उसे उच्चतम स्तर मिल जाए या तो फिर पूरा नष्ट हो जाए। तो ये कहा गया है। काव्य सौंदर्य इसका वही हो जाएगा। अब देखिए अगला पद्यांश, हैरत हैरत डैश हैरी जाई। संदर्भ इसका पूर्वत है। व्याख्या में क्या होगा? कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की भक्ति रूपी सागर में वह इतनी गहराई में डूब जाए कि उन्हें खोज पाना अत्यंत दुर्लभ है। जिस प्रकार वर्षा की एक बूंद समुद्र के जल में विलीन हो जाती है, तो उसे विशाल समुद्र में ढूंढना असंभव है। यहाँ पर देखिए संभव है ना, तो यहाँ पर असंभव कर लीजिए। तो उसे विशाल समुद्र में ढूंढना असंभव है। उसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाता है, वह संसारिक मोह में बंधनों से मुक्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड हो जाता है, इसी पर ध्यान से। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने किसका वर्णन किया गया है? तो ईश्वर की भक्ति। तीसरा, इसमें कौन सा अलंकार है? केवल अलंकार चेंज हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है भैया, रूपक। और तीसरा 13वां, अगला जो पद्यांश है 13वां है, कबीर यहूं डैश हार माही। तो ये आप मैच कर लें किताब से। संदर्भ इसका पूर्वत अनुवाद देखिए, शरीर को विरह की अग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी, यानी स्याही यानी इंक बना दूंगी, और हड्डियों की कलम बनाऊंगी, और इससे बार बार ईश्वर का नाम लिखकर उनके पास पहुंचाऊंगी। इसका काव्य सौंदर्य में रस इसका शांत है, दोहा छंद हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास है। अब तीसरा प्रश्न है इसी पद्यांश से संबंधित कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा और
किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। जीवात्मा अपने परमारूपी प्रियतम को अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। अगला प्रश्न है, जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कह रही है? अपनी हड्डियों के संदर्भ में यह कह रही है कि वह उसकी कलम बनाएगी और नाम लिखेगी। अब देखिए अगला जो पद्यांश है कि पानी ही ते डैश ना जाई। प्रसंग इसका, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आत्मा को परमात्मा का ही रूप बताया है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए व्याख्या, कबीरदास जी का कहना है कि पानी से ही वर बनती है और फिर बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा का ही एक अंश है और पुनः परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब केवल चेंज जो है काव्यगत सौंदर्य में अलंकार, बाकी सेम वही हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया है काव्य सौंदर्य। तो इसमें रस शांत है और अलंकार है अन्योवित। अब देखिए दूसरा वाला, आत्मा के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं? तो उत्तर में क्या होगा कि कबीर के विचार से आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, पुनः उसी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास किसे एक रूप में मानते हैं? तो आत्मा और परमात्मा को। अगला पद्यांश है, बाकी उड़ानी गगन डैश यहू देश। ठीक है, ये आप मैच कर लें। अब प्रसंग देखिए, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने साधना स्वरूपी परमात्मा प्राप्ति का उल्लेख किया है। तो व्याख्या में देखिए कवि का कहना है कि यह आत्मा रूपी पक्षी सहस्त्र नार चक्र रूपी आकाश की ओर उड़ जाता है और यह शरीर बिना आत्मा के पिंड के रूप में यहीं रह जाता है। यह आत्मा के रूपी पक्षी सहस्त्र नार चक्र में जाकर इंद्रियों से परे हो जाता है और बिना चोंच के ही ब्रह्मानंद रूपी जल का पान करता है और इस शरीर को भूल जाता है। मतलब कि अब देखिए इसका अर्थ ये होता है, मनुष्य का जो शरीर है जब वो मर जाता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है और जो आत्मा है एक पक्षी की तरह उड़ जाता है। ठीक है, और अब देखिए इसी से संबंधित ये प्रश्न आ गया है, इस नार में पहुंचकर रूपी जीवन, सॉरी यहाँ पर ये लिखा हुआ है जीव रूपी पक्षी ने क्या किया? तो इस नार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने बिना चोंच के ही ब्रह्मानंद रूपी जल का पान किया और शरीर को भूल गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है? प्रस्तुत दोहे ने कबीर ने आत्मा का परमात्मा से गहरा संबंध बताया है और बताया है कि आत्मा की इंद्रियां से कोई मोह नहीं होता। ठीक है, जो हमारा शरीर है, शरीर से जो इंद्रियां हमें जुड़ी हुई है उसका कोई मोह नहीं होता, यानी आकर्षण नहीं होता है। अब देखिए आखिरी जो है मैं बता रहा हूं आपको, कबीर हरि डैश जाकी। तो प्रसंग इसका हो जाएगा, मनुष्य तृणा के कारण ही संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। कबीर ने यह इसी दार्शनिक सत्य को प्रकट किया है कि व्याख्या में कहा गया है कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस ऐसे धारण कर लिया है कि मैंने मन की सारी तृणा समाप्त हो गई। तृणा यानी एक तरह से कह सकते हो हमारी कोई चिंता हुई या कोई दुख हुआ तो ये हमारा समाप्त हो जाए। मेरे मन में कोई सांसारिक लालसा या इच्छा नहीं रही है। जैसे हमारी इच्छा होती है हम कहीं
मतलब जो एक पारिवारिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, तो उससे हमारी कुछ ना कुछ लालसा होती है कि हम कुछ ऐसा काम करें, तो वो हमारी इच्छा नहीं होती है फिर। और इस प्रकार मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर से चाक पर, यानी जिस पर जो कुम्हार बनाया करता है मटके को, उस पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तो वह पक चुका है, पूरा रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न, कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर के क्या विचार हैं? तो इसका आंसर में होगा, कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर के विचार हैं कि जब कुम्हार का घड़ा एक बार पक जाता है तो दोबारा उसे, ये हमने जान लिया लास्ट लाइन में। तीसरा, कबीर के मन की सारी तृष्णा क्यों समाप्त हो चुकी है? कबीर ने ईश्वर की भक्ति का रस छान कर पी लिया है, इसलिए उसके मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। अलंकार इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति रूपक शेष श्लेष अलंकार, ये इसका अलंकार हो गया। यानी हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली वीडियो में इसका मैं आपको पदावली बताऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब तो ये आप नोट कर लें जितने भी आपको मैंने बताए हैं।